बहुत समय पहले की बात है। धारा नगरी पर राजा भोज का शासन था। राजा भोज अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहते हैं वे बड़े ही दयालु और प्रजा के हितैषी राजा थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति अपनी महानता की ऊंचाइयों पर होता है तब उसकी परीक्षा भी ली जाती है। यही हुआ राजा भोज के साथ। उन दिनों धारा नगरी में एक तेली रहता था, गंगू तेली। वह स्वभाव से अभिमानी और चालाक था। वह हमेशा सोचता कि राजा भोज को सम्मान क्यों मिलता है, वह भी तो एक इंसान ही है, फिर उन्हें इतना बड़ा क्यों माना जाता है। गंगू तेली को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। वह सोचता कि अगर भाग्य ने उसका साथ दिया होता तो वह भी राजा बन सकता था। लेकिन भाग्य नहीं, बल्कि कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यह बात गंगू समझने को तैयार नहीं था। एक दिन गंगू तेली ने सोचा कि क्यों ना राजा भोज की परीक्षा ली जाए। उसने एक योजना बनाई और अपने कुछ साथियों के साथ राजदरबार पहुंचा। वहां जाकर उसने राजा भोज से कहा, महाराज, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप उत्तर देंगे? राजा भोज ने मुस्कुराकर कहा, निश्चित ही, पूछो गंगू। गंगू तेली ने व्यंग्य से कहा, महाराज, आपकी और मेरी असल में कोई भिन्नता नहीं है। आप भी मनुष्य हैं और मैं भी। फिर आपको यह सिंहासन विरासत में क्यों मिला? क्या कोई विशेष योग्यता थी आपके पास? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा प्रश्न था? सभी दरबारी राजा भोज की ओर देखने लगे। लेकिन राजा भोज मुस्कुराए और बोले, गंगू, तुम्हारा प्रश्न उचित है। इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा, पर पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। गंगू तेली ने उत्सुकता से कहा, कैसी शर्त महाराज? राजा भोज ने कहा, तुम इस सिंहासन पर बैठकर न्याय करो, फिर हम देखेंगे कि तुम और मैं समान हैं या नहीं। गंगू तेली को यह चुनौती स्वीकार थी। वह प्रसन्नता से सिंहासन की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, वह कांपने लगा। उसके शरीर में एक विचित्र कंपन होने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक उसके माथे पर पसीना छलक आया और उसके पांव कांपने लगे। राजा भोज मुस्कुराते हुए बोले, गंगू, क्या हुआ? क्या तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो? गंगू तेली ने घबराकर कहा, महाराज, ये कैसा सिंहासन है? जैसे ही मैं बैठने गया, मेरा शरीर कांपने लगा और मेरा मन विचलित हो गया। राजा भोज गंभीर स्वर में बोले, गंगू, यह सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं है। यह राजधर्म, न्याय और सच्चाई की शक्ति से निर्मित है। इस पर वही बैठ सकता है जिसने धर्म का पालन किया हो, जिसने न्यायप्रियता और कर्तव्य निष्ठा से राज्य की सेवा की हो। यह केवल एक सिंहासन नहीं, बल्कि एक परीक्षा की कसौटी है। गंगू तेली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने राजा भोज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि कोई भी व्यक्ति केवल जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। मैंने अहंकार में आकर आपके ज्ञान, न्याय और धर्म की परीक्षा लेने का प्रयास किया। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा भोज ने मुस्कुराकर कहा, गंगू, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उससे सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जाओ, अपने कर्मों से अपना सम्मान कमाओ। राजा होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अपने कर्मों से लोगों के दिलों में स्थान बनाना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद गंगू तेली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फिर कभी राजा भोज का अपमान करने का प्रयास नहीं कर सका। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल पद और अधिकार से कोई महान नहीं बनता, बल्कि न्याय, कर्तव्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ही व्यक्ति को सच्ची महानता प्रदान करती है।